नमस्कार, राम राम, खमा गणित। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 94 फ्रेजल वर्ब्स। तो देखो, फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक है इसे पढ़ते रहते हैं, कंफ्यूजन भी रहता है। तो प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स दो ऐसे टॉपिक हैं कि जिनमें कभी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसके पीछे कुछ कारण है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये जो वीडियो है ये भाई एसएससी, बैंक, डिफेंस या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती हो, उन सभी एग्जाम में काफी फायदेमंद रहेगा। तो देखो, जो मुख्य बातें हैं कि क्यों हम लोग फ्रेजल वर्ब में अच्छा नहीं कर पाते हैं और ये जो वीडियो है इससे आपको क्या फायदा होगा। पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ऐसे कोई इनकी गिनती नहीं की गई है कि भाई कितनी होती है। कई बार हम कोचिंग वगैरह के नोट्स में पढ़ते हैं, देखते हैं तो उसमें क्या होता है 200-250 लिखी हुई मिल जाती है और ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये काफी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गो वर्ब से अगर आप चेक करोगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाके, तो आपको वहां पे 122 फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगी। तो आप देखो कितनी सारी वर्ब होती हैं और हर वर्ब से फ्रेजल वर्ब बन सकती है। तो सारी सीखना वैसे सही फैसला नहीं होगा। मुझे कई कई बार ऐसे लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं सर मैं डिक्शनरी याद कर रहा हूं। तो ये बहुत ही तारीफ वाली बात है, बहुत प्रेज करने वाली बात है, लेकिन इतना इम्पॉसिबल टास्क भी तो है। तो आप देखो यहाँ पे इनका जो यूजेज होता है, जैसे आपने 250 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ ली तो उनका कंफ्यूजन में थोड़ा बहुत यूजेज रह जाता है कि कहाँ करूं, क्या पढ़ूं। और वो ये 250 जरूरी भी नहीं है। कोचिंग या किताब वाले को लगता है कि ये 250 उठाओ और दे दो, कोई भी 250। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ मुझे काम मिला है। इस वजह से इंग्लिश के अंदर देखो, आप इंग्लिश में केवल फ्रेजल वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंग्लिश में जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है या जो इंग्लिश बैकग्राउंड से जो बच्चा नहीं आता है, उसमें उसको ये लगता है कि यार मैं ग्रामर और पढ़ लूं, ये वोकैब और याद कर लूं, लेकिन फिर भी उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। उसे हमेशा लगता है कि मेरे को और पढ़ना चाहिए था, और वो जो नर्वसनेस एग्जाम में क्रिएट होती है उस वजह से नंबर ज्यादा घटते हैं, ना कि आपकी पढ़ाई की कमी से। पढ़ाई में कमी नहीं रहती है बच्चों। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने लगभग 94 फ्रेजल वर्ब को शामिल किया है। साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, जो साथ साथ पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, नोट्स बना लेना। नोट्स किस तरह से बना लेना, केवल फ्रेजल वर्ब लिख लेना, ताकि बाद में आप रिवाइज कर सको कि भाई ये मुझे आती है कि नहीं आती है। और दूसरा ये है कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अगर सीरियस हैं, बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं, फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा शामिल नहीं किया है। इस वीडियो को एग्जाम से पहले 2 या 3 बार देखोगे तो बहुत फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अपना है 94 फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, और ये इसको ध्यान में रखते हुए बनाया है कि मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल पढ़ाने का, कि उसमें कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब में बच्चे ज्यादा अटकते हैं, और ये वीडियो के बाद आप नहीं अटकोगे। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सोल्व इजीली। तो सबसे पहले देखो, अपने पास होता है कि इस वीडियो को अब आपको पूरा देखना है, पुट ऑफ नहीं करना है। आज ही देख डालो, शुरू कर दिया है तो पुट ऑफ हम लोग कहते हैं किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखोगे, पुट ऑफ और कॉल ऑफ, ये दो साथ साथ पूछी जाती हैं। तो आप ये भी याद रखना कि पुट ऑफ और कॉल ऑफ पूछी जाती हैं, पी से पोस्टपोन होता है, तो ये याद रख लेना। कॉल ऑफ अपनी अगली फ्रेजल वर्ब है, तो इससे क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल करना। एक जो पुट ऑफ का एक और यूज होता है कि जैसे कि मान लो कोई चीज आपको पसंद नहीं आई, कोई चीज ने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो उसके लिए भी हम लोग पुट ऑफ का यूज करते हैं। कि जैसे भाई मैं जब भी सिटी घूमने जाता हूं तो ट्रैफिक जो है वो मुझे पुट ऑफ कर देता है, तो वो एक दूसरा यूज भी इसका होता है। लेकिन जो मेजोरिटी पूछा जाता है वो पोस्टपोन के लिए आता है। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक ड्यू टू ए शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट, कि मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया था अगले हफ्ते के लिए। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मीटिंग होने वाली है, कोई बड़ा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, वो कई बार उनकी मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया जाता है या कॉल ऑफ कर दिया जाता है। कॉल ऑफ का मतलब है कि वो आएगा ही नहीं, और पुट ऑफ का मतलब है कि वो अभी नहीं आएगा लेकिन बाद में वो पोस्टपोन हो गई है, तो वो मीटिंग बाद में होगी। तो आपको पी से पोस्टपोन याद रखना है, सी से कैंसिल याद रखना है, तो भूलोगे नहीं, गलती नहीं करोगे। कॉल ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रद्द करना, किसी चीज को कैंसिल कर देना। सी से अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दे हैड टू कॉल ऑफ द पिकनिक बिकॉज ऑफ द रेन। अब यहां पे देखो, उन्होंने पिकनिक को कॉल ऑफ किया है, बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया है। पुट ऑफ अगर करते तो मतलब पिकनिक बाद में होता, अभी नहीं हो रहा है। तो पुट ऑफ और कॉल ऑफ, ये दो मैंने आपको बताई फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे दोनों को याद रखना है। पी से पोस्टपोन और सी से क्या हो गया अपने पास, कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, गो ऑफ जो होता है इसके 3 मीनिंग अपने पास होते हैं। गो ऑफ का मतलब होता है कि जैसे अलार्म जो बजती है उसको हम लोग कहते हैं कि अचानक से अलार्म बज गई, अलार्म का बजना।
टायर जो होता है, टायर जो फट जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोड हो जाना। तो टायर फटना या बॉम्ब एक्सप्लोड करना भी हम लोग कहते हैं कि बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, टायर एक्सप्लोड हो गया, उसके लिए भी गो ऑफ हम लोग यूज करते हैं। तीसरा इसका यूज होता है कि कोई भी चीज जो है वो खराब हो जाने के लिए, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि टू गो ऑफ, कि वो अब यूज में नहीं है। जैसे एप्पल्स दैट यू ब्रोट लास्ट वीक वेंट ऑफ, ऐसा अगर हम लोग बोले उसका मतलब है कि वो अब खाने लायक नहीं रहे हैं। तो वो पेरिस हो जाना, PERISH, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पेरिसेबल आइटम्स, वो खराब हो जाता है। तो अपने पास हो गया कि दाल आपने बनाई थी 2 दिन पहले और वो खराब हो गई है, तो आप उसे खा नहीं सकते हैं। और अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो रोटी तो खा लेते हैं बच्चे, 3 दिन हो 4 दिन पुरानी हो वो तो खा लेते हैं, तो वो इतनी जल्दी खराब होती नहीं है। द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ एट 6 AM। तो वेंट ऑफ का गो ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अलार्म बजना। और क्या याद रखना है, एक्सप्लोड हो जाना, बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, टायर एक्सप्लोड हो गया। और क्या याद रखना है अपने पास, कि खराब हो जाना। ये वाला जो यूज है जो मैं हाईलाइट कर रहा था, या फिर मैं जो आपको वीडियो का जो पर्पस है जो बताना चाह रहा हूं कि भाई ये वाला यूज आपको याद रखना है। गो ऑफ खराब हो जाना, ये आपका अब तक अगर हम लोग देखें 3 हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब देखी, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा गो ऑफ, ये खराब हो जाना भी इसका मीनिंग हो सकता है क्या। चौथा अपने पास हो जाएगा, देखो गिव ऑफ। तो गिव ऑफ का ये वही यूज पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। इसको देख के ऐसे लगता नहीं है कि भाई यार इसका मीनिंग ये होगा। तो इसका मतलब होता है कि टू एमिट और रिलीज समथिंग, कि किसी चीज को छोड़ना, सच एज स्मेल और गैस। तो द फ्लावर्स गिव ऑफ ए लवली फ्रेग्रेंस इन द गार्डन। तो फ्लावर्स जो हैं भाई उनसे एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है गार्डन के अंदर। तो गिव ऑफ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो उनसे स्मेल आ रही है। तो ये स्मेल जो है अपने पास, ये किसी भी तरीके से अच्छी स्मेल भी हो सकती है, बैड स्मेल भी हो सकती है। तो ये गिव ऑफ वाला जो यूज होता है, कई बार आप देखोगे गाड़ी में केरोसिन तेल डालते हैं तो उसके बाद जो धुआं होता है वो एक अलग ही स्मेल उससे निकल के आती है। तो वो अपने पास क्या हो गया बेटा, गिव ऑफ। तो समझ आया आप लोगों को, यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग। तो देखो हमने पुट ऑफ देखा, पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ देखा, कैंसिल करना, गो ऑफ हम लोगों ने देखा कि भाई खराब हो जाने के लिए यूज होता है। गिव ऑफ अपने पास होता है कि स्मेल जिससे बुरी आए। और यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इसमें मैं फ्रेजल वर्ब जो आपको समझा रहा हूँ वो ऐसे डिटेल वाली नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में ज्यादा आता है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है, केवल वही पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास अपने पास आप ये मान ला ये बेसिक क्लास नहीं है, इसे एडवांस क्लास समझना। और इसे बेसिक भी समझना कि ये क्लास काफी होगी एक तरह से। जो स्टूडेंट आप देखोगे तो इतना आप समझ लोगे तो आप आराम से जितने सवाल फ्रेजल वर्ब से जुड़े हुए आएंगे वो सारे कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब है कि बाकी बच्चे भी नहीं कर पा रहे। तो वैसे ये बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो है, बहुत सारी की सारी बहुत फ्रेजल वर्ब मैंने सेलेक्ट की हुई फ्रेजल वर्ब्स हैं इसके अंदर, उनका यूजेस भी वही पढ़ा रहा हूँ जिसमें कंफ्यूजन होता है। देखो फॉल आउट जो होता है, फॉल आउट का मतलब होता है कि झगड़ा हो जाना। टू हैव ए डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट विद समवन एंड एंड ए फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। तो यहाँ पे है कि भाई किसी से झगड़ा हो गया, दो दोस्त थे, काफी अच्छी बनती थी 12 साल से, उसके बाद बोला कि इसकी नौकरी लग गई और उनका झगड़ा हो गया। ये कुछ भी कारण हो सकता है। दे फेल आउट, उनका झगड़ा हो गया आफ्टर ए हीटेड आर्ग्यूमेंट अबाउट पॉलिटिक्स, की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे और उनका झगड़ा हो गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो फॉल आउट हो जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ा होना। इसके लिए आप देखोगे ऑल्टरकेशन एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, तो कुछ वोकैब भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि ऑल्टरकेशन अपने पास आएगा जो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। फराकास एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, FRACAS, या नॉर्मल स्कर्मिस भी कह देते हैं, ब्रोल भी हो जाएगा अपने पास। स्कर्मिस में क्या है, हाथापाई भी हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन इसके इस संदर्भ में यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे आपको एक और जरूरी बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये वाला जो वर्ड है ये अपना एडिटोरियल वगैरह में आता है और उसमें फॉल आउट साथ में यूज होता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझना, यहाँ पे फॉल और आउट के बीच में अंतर है, और यहाँ पे फॉल आउट जो है एक साथ है। जब एक साथ होता है तो उसका मतलब होता है बुरे नतीजे, बैड रिजल्ट्स। तो ये समझ आया आप लोगों को पार्ट। यहाँ पे फॉल आउट का मतलब हो गया झगड़ा होना, ऑल्टरकेशन, फराकास, ब्रोल, स्कर्मिस, इस तरह से किसी से झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, बहसबाजी हो गई, असहमति हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल थ्रू, देखो फॉल से आपके दो ही फ्रेजल वर्ब हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं। फॉल ऑफ भी होता है, किसी चीज से अलग होने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे फॉल ऑफ हो गया, किसी चीज से सेपरेट हो गया, अलग हो गया। लेकिन जो फॉल आउट और फॉल थ्रू होता है, तो देखो यहाँ पे कोशिश ये भी कि बहुत ज्यादा ना पढ़ा के कम पढ़ा जाए, रिजल्ट अच्छा आए। फॉल थ्रू हम लोग कहते हैं कि असफल हो जाना कोई भी चीज। तो ये एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है, अगर आपने नहीं देखी है तो पक्का गलत होती है, अगर देखी है तो आपका ही सही होता है, ये मान लेना। टू फेल टू हैपन और बी कंप्लीटेड एज प्लान, कि घटित ना होना या उसी तरह से नहीं होना जैसे आपने प्लानिंग की थी।
जैसे नीचे एग्जाम्पल देखिए, आवर वेकेशन प्लान्स फेल थ्रू बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, कि हमारी छुट्टियों का जो प्लान था वो फेल हो गया, नाकामयाब हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ बजट कॉन्स्टेंट, कि हमारे पास बजट की कमी रह गई। तो फेल थ्रू हो गया अपने पास, कि नाकामयाब होना, फेल होना। तो ये गाइस बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वाली फ्रेजल वर्ब है। हालांकि इंपॉर्टेंट देखो इसमें जो है वो सारी की सारी है, लेकिन जो मैं इनको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप इनको अलग से नोट डाउन कर सकते हो। ये सवाल जब भी आता है जिसका सही होता है वो सिलेक्शन के काफी नजदीक होता है। लेकिन इंग्लिश में ये भी ध्यान रखना चाहिए भाई तुक्का नहीं लग रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि तुक्का लग जाता है और सही हो जाता है, तो तुक्के वाली बात नहीं। अगर आपको पता है और आपका सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, ये भी मान के चलिए। गिव अप मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल है, सभी को पता है गिव अप, लेकिन मैंने गिव अप इसलिए लिया है कि इससे अगली जो फ्रेजल वर्ब है उसके साथ मैं आपको पढ़ाऊं। तो गिव अप होता है हार मान लेना। हम अगली फ्रेजल वर्ब में चलते हैं और ये समझना जरूरी है, इसको भी एक तरह से आप स्टार लगा लो। तो गिव अप होता है हार मान लेना, और गिव अप, गिव इन का मतलब भी क्या लिखा है? हार मान लेना। आप यहाँ पे इसको समझना, टू सरेंडर और यील्ड, यील्ड का मतलब अगेन सरेंडर करना ही होता है। ओफन इन आर्ग्यूमेंट, इन एन आर्ग्यूमेंट और नेगोशिएशन, नेगोशिएशन में, बातचीत में जब आप अपना हार मान लेते हो ना, उसको गिव इन करना कहते हैं। गिव अप का मतलब है कि मैथ्स का सवाल सोल्व कर रहे हो, नहीं आ रहा, बोला गिव अप कर दिया, चलो। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, नहीं, नौकरी वाली बात नहीं करते हैं। जैसे किसी को आप कन्विंस करना चाह रहे हो कि चलो तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी है, सामने वाली पार्टी कह रही है कि नहीं भैया नहीं, भैया तो कैसे बोलेगी, बट ठीक है कि नहीं, हम नहीं होगा, तो आप गिव अप कर देते हो उसके बाद। तो आप गिव इन समझना कि जैसे आप अपने पापा से डिमांड करते हो कि पापा मुझे ये आईफोन लेना है, ठीक है, और पापा कहते हैं नहीं बेटा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और कुछ दिन बाद पापा कहते हैं कि यार चल ले आ, तो उसका मतलब है कि पापा ने गिव इन कर दिया वहां पे, कि आपका जो नेगोशिएशन था, आपकी जो डिमांड थी, उसके सामने उसने गिव इन कर दिया। कई बार होता है आंदोलन होता है और सरकार जो होती है वो कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, लेकिन उन सरकार को लगता है कि आंदोलन बड़ा हो रहा है और उसकी सरकार जा सकती है, तो वो कहती है कि चलो गिव इन कर देते हैं। तो ये वाला गिव इन होता है जो किस में होता है? नेगोशिएशन में या फिर बातचीत में। आगे देखते हैं गो बाई। तो आपको गिव इन और गिव अप का मतलब समझ आया। गो बाई जो होता है एक तरह से किसी के नजदीक से गुजरना भी होता है, और यहां पे जो मीनिंग जो एग्जाम में आता है वो होता है किसी सिद्धांत से चलना, टू बी गाइडेड बाई समथिंग, टू फॉर्म एन ओपिनियन फ्रॉम समथिंग। तो होता है किसी सिद्धांत से चलना, जैसे कैसे? दैट्स ए गुड रूल टू गो बाई, कि ये बहुत अच्छा नियम है, इसको फॉलो करेंगे अपने पास तो लाइफ सही जाएगी। तो गो बाई अपने पास है। बाई से रिलेटेड काफी सारी फ्रेजल वर्ब है, मैंने एक साथ ही लिख दी, इसलिए मैंने गो बाई भी आपको पढ़ाया कि गो बाई का यूज आप लोगों को पता हो। कम बाई होता है, देखो कम बाई का यूज बहुत बार आता है। इसका मतलब होता है कि टू एक्वायर और ऑब्टेन समथिंग ऑफन बाई चांस और विद सम एफर्ट। तो ये वाला जो यूज होता है ना बाई चांस वाला, ये ज्यादा पूछा जाता है कि जैसे कम बाई, अरे ये चीज मेरे को मिल गई, कैसे मिली? जैसे आपने अपने दोस्त के घर गए और वहां देखा बहुत अच्छा सामान या गिफ्ट रखा है कुछ, या सजावट का सामान रखा, और आप उसे कहते हो अरे तेरे को ये कहाँ मिला, ये कहाँ से खरीदा? वो कहता है अरे मैं ये मनाली गया था, तब वहां किसी ने सस्ते में मिल रहा था, ऐसे। तो कम बाई का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, कैसे? ऑफ्टन बाई चांस। एफर्ट वाला भी होता है, इसका मीनिंग दोनों होता है, लेकिन एग्जाम में क्या आता है? ये ऑफन बाई चांस वाला आता है। तो कम बाई किसी चीज को रिसीव करना, प्राप्त करना, एक्वायर करना, ऑब्टेन करना, रिसीव करना। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है? आई वॉज एबल टू कम बाई सम रेयर बुक्स एट द एंटीक स्टोर, कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई मैं एक मेरे को बहुत ऐसी कि रेयर किताबें मिली, एंटीक स्टोर में मिली, है ना। तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो मिलती नहीं हो, जो दुर्लभ चीज हो। तो आप इसका मीनिंग ये भी कह सकते हो कि दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना भी कह सकते हैं। तो आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पुट बाई। पुट बाई देखो बहुत इजी है, एक आध फ्रेजल वर्ब मैंने ऐसे भी डाल दी, इजी वाली भी डाल दी। पुट बाई का मतलब होता है कि बचत करना, सेविंग करना। लेकिन ये भी है कि अगर आपने नहीं देखा होगा तो नहीं कर पाओगे इसको भी। टू सेव और सेट असाइड मनी और समथिंग फॉर फ्यूचर यूज, कि भविष्य में यूज करने के लिए आप कुछ चीजों को साइड में रख देते हैं, पैसा साइड में रख दिया, कुछ और चीज को साइड में रख दिया। शी डिसाइडेड टू पुट सम मनी बाय ईच मंथ फॉर हर चाइल्ड्स एजुकेशन, कि उसने फैसला किया कि वो कुछ पैसा अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए हर महीने अलग से रखेगी। तो पुट बाई का मतलब हो जाएगा सेट असाइड, साइड में रखना। इसके लिए देखो एक और टेक्निकल वर्ड भी होता है, ईयर मार्क कर देना, कि भाई ये वाली चीज इसके लिए हम लोग काम में लेंगे। कई बार सरकार बजट लाती है और कहती है भाई ये 200 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ इस गांव में ये सड़क बनाने के लिए खर्च करेंगे, या फिर यहाँ पे डिजिटाइजेशन के लिए खर्च करेंगे, तो पुट बाई हो जाता है। और इसमें बाई से रिलेटेड जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अगली फ्रेजल वर्ब में है। ये अपने पास है लिव बाई, होता है कि किसी सिद्धांत से चलना। अगेन हम लोगों ने गो बाई जैसे देखा था, लिव बाई भी उसी के जैसा ही होता है।
टू फॉलो ए पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स और बिलीव्स इन वंस लाइफ, कि आप अपनी जिंदगी में सेट ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, बिलीव्स को फॉलो करते हैं। जैसे ही लिव्स बाय द मोटो ऑफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये देखो लिव बाय का ये जो यूज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गो बाय भी इसके जैसा ही होता है, ही गोज बाय द मोटो। यहां पे अगर आप ही गोज बाय भी लिख देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, और यही बात जो है कि आपको अंग्रेजी में जो है वो दिक्कत परेशान करती है कि भाई एक ही चीज को दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, और हमें लगता है कि भाई एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये जो वीडियो है इसकी हर बात अच्छे से तरीके से समझना भाई। आगे देखो गेट बाय, ये आप लोगों की है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार में दे रहा हूं। हालांकि 3 स्टार बहुत ही कम फ्रेजल वर्ब को दूंगा, ये बहुत है अपने पास। जैसे फॉल थ्रू आया था वो बहुत अच्छी थी, फॉल थ्रू वाला अपने पास आप देखोगे, गो ऑफ वाला था वो बहुत अच्छा था। तो ये कुछ एक फ्रेजल वर्ब है जिनको आपको अलग से नोट डाउन करना है, जिनको मैं स्टार लगा रहा हूँ। गो बाई वाला बहुत अच्छा था। गेट बाई का मतलब होता है कि भाई टू मैनेज और सर्वाइव विद द रिसोर्सेज और स्किल्स अवेलेबल, कि मैनेज करना उन संसाधनों के साथ जो अवेलेबल हैं, खास करके कब, ऑफ्टन इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, कि चुनौती भरे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके अंदर सरवाइव करना। तो होता है ना कि बस काम चलाने वाली बात होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात जब होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेट बाई। जैसे दे हैड टू गेट बाई विद लिमिटेड बजट वाइल ट्रेवलिंग, कि उनको एक लिमिटेड बजट से ही सरवाइव करना था ट्रेवलिंग करते टाइम। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये लो 5,000 रुपए और तुम्हारे पास पूरा महीना है, इनके अलावा तुम्हें 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इसी से गुजारा करो। तो वो होता है अपने पास गेट बाई। हम लोग कहते हैं कि मुश्किल से जब काम चलता है ना तो उस चीज को गेट बाई कहते हैं। और आप देखोगे ये एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो हम लोग रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं इन चीजों को। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी या कोई नहीं पढ़ता है, बहुत से बच्चों को पता भी होता है, लेकिन आप फर्क समझना कि एक साथ अपना वीडियो खत्म हो जाए और एक बच्चा जो अलग इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो उसके साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। और सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो बहुत होते हैं पर वो कहते हैं कि सर नाम का इंग्लिश मीडियम था, पढ़ाते तो हिंदी में ही थे, तो वो वाला इंग्लिश मीडियम भी नहीं चलेगा। लुक आफ्टर बहुत ही सिंपल है, तो मैंने आपको लुक आफ्टर पढ़ाने के लिए नहीं रखा है। इसके साथ एक कंफ्यूजन मैं आपको रखूंगा, वो दिखाऊंगा। ये कंफ्यूजन कहाँ होता है, देखभाल करना। तो ये लुक आफ्टर तो होता है, वह देखभाल करना होता है। बहुत ही सिंपल सी फ्रेजल वर्ब है, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें, आगे बढ़ते हैं। टेक आफ्टर जो है ये देखिए बेटा, तो टेक आफ्टर हम लोग कहते हैं किसी की छवि में होना या किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा रिजेंबल करना, है ना। जैसे माता पिता हैं या फैमिली मेंबर्स के जैसे, वो अपने बाप के जैसा दिखता है या फिर वो अपनी माता जी के जैसी दिखती है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, कि वो अपनी मम्मी के जैसे दिखती है। कहां पे, इन टर्म्स ऑफ हर आर्टिस्टिक टैलेंट, कि जब आर्ट की बात की जाए तो अपनी मम्मी के जैसी दिखती है। तो टेक आफ्टर आपको याद रखना है कि टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना। और ये अगेन अपने पास वो स्टार वाली फ्रेजल वर्ब हो गई, इसको लिख लो, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और मैं एक बार फिर कहूंगा ये वीडियो एक बार और देख लेना एग्जाम से पहले कि इसके अंदर बिल्कुल काम की चीज बताई जा रही है। अब आप देखोगे कि आफ्टर से रन आफ्टर भी होता है, गो आफ्टर भी होता है। तो इनका मतलब होता है किसी का पीछा करना, चेज करना। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, इनसे हम लोग इतना दिक्कत या इतनी परेशानी नहीं होती है। तो इनका मतलब होता है कि किसी चीज को चेज करना, पीछा करना, फॉलो करना, ठीक है, परस्यू करना। तो देखो पीछे करना नहीं होता है, पीछा करना होता है। तो समझ आया आप लोगों को, टेक आफ्टर समझ आया। तो जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं उन चीजों पे ध्यान रखना। जैसे मैंने गिव अप और गिव इन बताया था आपको कि दोनों के अंदर डिफरेंस जो होता है वो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। लुक आफ्टर और टेक आफ्टर मैंने बताया था, तो मैं यहाँ पे टेक आफ्टर आपको समझाना चाह रहा था, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखो आस्क आफ्टर होता है। तो आस्क आफ्टर अपने पास होता है कि हालचाल पूछना। अगेन ये फ्रेजल वर्ब भी ऐसी है कि एकदम अलग तरीके की है, जैसे दिखती है वैसी नहीं है। टू इंक्वायर अबाउट समवन्स वेल बीइंग और कंडीशन। व्हेन यू सी हिम, जब आप उसे देखते हैं, प्लीज आस्क आफ्टर हिज हेल्थ, कि आप प्लीज उससे पूछिए कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो व्हेन यू सी हिम प्लीज आस्क आफ्टर हिज हेल्थ। तो आस्क आफ्टर आपको समझ आया, किसी का हालचाल पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रन आफ्टर अपने पास हो गया और गो आफ्टर चेज करना होता है, इन दोनों का मतलब। तो ये सिंपल है। देखो मैं कुछ एक फ्रेजल वर्ब जो आसान है मैं उनको आगे भी बढ़ा दे रहा हूं, तो जो अपने डिटेल में सीखना है वो हम लोग देखें। जैसे कट इन है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं 3 चीजें आपको पढ़ाऊंगा। कट इन आपको समझाऊंगा, बट इन आपको समझाऊंगा और ब्रेक इन आपको समझाऊंगा। तो आपने वो हिंदी की फिल्मों के वो डायलॉग तो सुने होंगे कि जब 2 बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे बीच में बोला नहीं करते। तो वो जो बीच में बोलना होता है
उसके लिए हम 3 फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, कट इन का यूज करते हैं, बट इन का यूज करते हैं और ब्रेक इन का यूज करते हैं। He couldn't help but cut in when he overheard them talking about his favorite movie. तो वो कह रहा है कि भाई वो अपने आप को रोक नहीं पाया जब उसने सुना कि वो लोग बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, हिज फेवरेट मूवी, उसकी फेवरेट मूवी के बारे में जब बात कर रहे हैं। तो कट इन अपने पास हो जाएगा। तो आप यहां पे देखिए, कट इन, बट इन और ब्रेक इन, तीनों का मतलब क्या होता है, बीच में बोलना। तो यहां पे देखो मैं 18, 19 और 20 तीनों एक साथ कवर कर दी। लेकिन यहां पे आप देखोगे ब्रेक इन का एक और मीनिंग होता है जो काफी फेमस है, वो ज्यादा पूछा जाता है। उसे ब्रेक इन या ब्रेक इनटू कह दो, कि किसी के घर में जबरदस्ती जो घुसने वाली चीज होती है, लूटपाट के इरादे से जबरदस्ती वाला, तो उसे ब्रेक इन या ब्रेक इनटू दोनों यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो यूज है इसको भी याद रखना। इसे आगे भी कवर किया है मैंने, ऐसा नहीं है। तो बट इनका यूज मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। मेक आउट का जो मतलब होता है ये आप लोग यहां पे समझिए अच्छे से। इसका मतलब होता है किसी चीज को समझना, परसीव करना विद डिफिकल्टी। तो ये मेक आउट का ये जो मीनिंग होता है, जैसे कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और कोहरा है आगे सड़क पे और आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि साइन बोर्ड और ये सब नहीं दिख रहा है, तो यू आर नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट द साइन बोर्ड सेज, कि साइन बोर्ड क्या कह रहा है। जैसे कई बार दूर बिल्डिंग पे कोई लिखा है, कुछ लिखा और आप देख नहीं पा रहे हो यार क्या लिखा है, तो उसे मेक आउट कहते हैं। कई बार होता है कि किसी ने कोई बात बोली और वो बात आपको समझ नहीं आई, तो वो भी मेक आउट होता है। जैसे अपने पास उसको भी हम लोग कहते हैं समझना या देख पाना। तो इसका मीनिंग आप लोग देखो यहाँ पे, देख पाना, ठीक है, और समझ पाना। तो ये दोनों संदर्भ में इसका यूज हम लोग करते हैं। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू बी एबल टू सी, खास करके कब, विद डिफिकल्टी। इट इज हार्ड टू मेक आउट, ये मुश्किल हो रहा है, डिटेल्स इन द डार्क, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई सो समथिंग मूविंग, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने देखा कुछ जैसे मूव कर रहा था। तो यहां पे आप देखोगे, इट इज हार्ड टू मेक आउट द डिटेल्स इन द डार्क बट आई थिंक आई सो समथिंग मूविंग। मेकआउट का एक और मतलब भी होता है, वो एग्जाम में नहीं आता है लेकिन पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। रन इनटू, तो यहां पे देखो रन इनटू जो होता है इसका मतलब होता है अचानक मिलना, प्लान नहीं कर रहे थे मिल गए। टू मीट और इनकाउंटर समवन अनएक्सपेक्टेडली, किसी से मिलना बिना उम्मीद के। आई होप आई डोंट रन इनटू माय एक्स बॉयफ्रेंड एट द पार्टी टुनाइट। यहां पे ये बंदी कह रही है कि यार मैं उम्मीद कर रही हूं कि मेरे को मेरा पुराना बॉयफ्रेंड ना मिले पार्टी में, ठीक है। तो रन इनटू के लिए अपने पास होता है कि कम अक्रॉस, आपने देखा होगा, देखा है कम अक्रॉस, उसका मीनिंग भी सेम होता है। और अपने पास क्या होता है, बम्प इनटू भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये 3 फ्रेजल वर्ब ऐसी हैं जिनका मीनिंग होता है अचानक मिलना, रन इनटू, कम अक्रॉस, बम्प इनटू। तो यहाँ पे देखो अपने पास इस तरह की जो पेयर में रहती हैं, एक जैसे मीनिंग होते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और आप देखोगे ये जो क्लास है बहुत अच्छी क्लास आपकी बनने वाली है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी अपना बचेगा कि एक जैसी चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं। तो बम्प इनटू का मतलब अचानक मिलना। आई एक्सीडेंटली बम्प इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल, कि मैं अचानक टकरा गया, मिल गया, किससे, मेरे पुराने दोस्त से, कहां पर, मॉल में। कम अक्रॉस का भी सेम मीनिंग है, टू फाइंड और डिस्कवर समथिंग ऑफन एंड अनएक्सपेक्टेडली। व्हाइल क्लीनिंग द एटिक आई केम अक्रॉस सम ओल्ड फैमिली फोटोज, तो मुझे ये चीज मिल गई। तो अचानक मिलने वाली जो बात होती है, इसमें कम अक्रॉस देखा, रन इनटू देखा, बम्प इनटू देखा। तो ये तीनों आपको याद रखना है, रन इनटू, बम्प इनटू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो वीडियो है अपने पास, अबाइड बाई, अबाइड बाई हम लोग कहते हैं कि भाई किसी चीज को पालन करना। तो आजकल देखो ये पेयर वाली चीजें काफी आ गई अपने पास, कट इन, ब्रेक इन, बट इन, रन इनटू, बम्प इनटू, कम अक्रॉस, अबाइड बाई, कॉम्प्लाई विद। तो आप देखोगे ये वाला कॉम्प्लाई विद होता है, अधेयर टू होता है एक, ये तीनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है तीनों का मतलब, बताइए जरा। पालन करना होता है, टू फॉलो ओबे रूल, लॉ, एग्रीमेंट, कि पालन करना नियम का, कानून का, या फिर जो समझौता हुआ है उसका। इट इज क्रूशियल टू अबाइड बाय द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, कि यहां पे ये जरूरी हो जाता है कि आप पालन करते हो कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो व्यवहार करने का जो उनका एक नियम है, उसको पालन करना। तो याद रहेंगे तीनों, अबाइड बाई, कंप्लाई विद, अधेयर टू। तो यहाँ पे देखो आगे भी ये इसी का यूज किया, अधेयर टू का मतलब होता है सी ऑलवेज अधेयर्स टू हर स्ट्रिक्ट डाइट, कि वो हमेशा पालन करती है अपनी स्ट्रिक्ट डाइट का और एक्सरसाइज रूटीन का। कंप्लाई विद का मतलब भी सेम ही होता है, ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कंपनी सेफ्टी रेगुलेशंस, की जो सेफ्टी रेगुलेशन है, जो सुरक्षा को ध्यान में रखी हुई चीजें हैं, सभी एम्प्लॉइज को उनको कंप्लाई विद करना है।
रन ऑफ विथ, तो यहां पे देखो रन ऑफ विद हम लोग कहते हैं किसी चीज को चुरा लेना, टू स्टील और टेक समथिंग ऑफ्टन सीक्रेटली। थीव्स रन ऑफ विद वैल्यूएबल इक्विपमेंट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, कि वो एक बहुत ही कीमती इक्विपमेंट को लेके भाग गए। तो रन ऑफ भाग जाना, विद किसी चीज के साथ भाग जाना, तो चुरा लेना अपने पास होता है। इसमें भी आप देखोगे 3 फ्रेजल वर्ब होती हैं जिसका मतलब होता है चुरा लेना। मेक अवे विद भी होता है इसके अंदर, और मेक ऑफ विद भी होता है, और रन अवे विद भी हम लोग कह सकते हैं। तो आप देखोगे इन चारों का सेम मीनिंग होता है। रन ऑफ विद, रन अवे विद भी होता है कि किसी चीज के साथ भाग जाना, रन अवे। इसमें खास करके होता है कि प्रेमी प्रेमिका जब एक साथ मिलके भागते हैं तो उसमें रन अवे विद लिखा जाता है। और अपने पास मेक ऑफ विद भी का मीनिंग भी सेम होता है, और अपने पास क्या रहता है, मेक अवे विद का मीनिंग भी सेम रहता है। तो ये अपने को क्या है बच्चे, याद रखनी है, ये है अपने काम की चीजें। टेक ऑफ जो होता है अपने पास, टेक ऑफ होता है, प्लेन टेक ऑफ करता है। भाई ये हमारी प्लेन अभी टेक ऑफ करने वाला है अगले ही 5 मिनट में। कई बार ऐसा आता है कि ये वाली फ्लाइट जो है, इसके जो भी यात्रीगण है कृपया बोर्डिंग जो पास है वो ले लें या फिर एंट्री कर ले जहां पे भी उनका एरिया होता है। ये फ्लाइट 2 मिनट में टेक ऑफ करने वाली है। तो टेक ऑफ होता है अपने पास उड़ जाना, और टेक ऑफ का मतलब होता है जूते उतारना, कोट उतारना। To remove something like clothing or accessories, please take off your shoes before entering the house, कि अपने जूते निकाल लो भाई घर के अंदर एंट्री अगर करनी है तो समझ आया टेक ऑफ आपको। ऑफ का जो मतलब होता है ना, ये ऑफ का मतलब ही होता है कि सेपरेट, अलग करना किसी चीज को, ना किसी चीज से अलग हो जाए। जैसे फॉल ऑफ होता है कि गिर जाना कहीं से, ना इस तरह टेक ऑफ होता है कि अलग हो जाना। कॉल फॉर होता है, ये आपका न्यूज़पेपर्स का फेवरेट है, बहुत बार पूछी जाती है। इसका मतलब होता है कि डिमांड करना किसी चीज की, ठीक है, कॉल फॉर। द सिचुएशन कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन, कि ये जो सिचुएशन है ये डिमांड करती है कि तुरंत एक्शन लिया जाए इस क्राइसिस को रिजोल्व करने के लिए। तो समझ आया बेटा कॉल फॉर। और अपने पास इससे अगली जो फ्रेजल वर्ब है ये बहुत ही अच्छी थी, पर वो शायद मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सेंड फॉर कहीं आगे होगी, साथ ही पढ़ा देता हूँ इसको। सेंड फॉर का मतलब होता है किसी को बुलवाने भेजना, ठीक है। तो किसी के हाथ बुलवाना जो हम लोग कहते हैं, कुछ मंगवाना या किसी को बुलवाना। तो यहाँ पे आप देखो अपने पास किसी से कुछ मंगवाना भी कह सकते हैं हम लोग, आई होप कि आगे आएगी, या फिर किसी को बुलवाना, किसी को बुलवाना। जैसे आपने मान लो छोटे बच्चे को भेजा है कि जा ताऊ जी को बुला के ले आ, तो मैंने उसको भेजा है, आई सेंड हिम फॉर ताऊ जी, कि उसको ताऊ जी को बुला के लेके आए, इस तरह से। स्ट्राइक डाउन होता है, ये अपने पास अगेन जैसे अपनी धारा 370 जब हटाई गई थी तो धारा 370 को स्ट्राइक डाउन किया गया था, निरस्त किया गया था। टू कैंसिल और इनवैलिडेट ए लॉ, रूल और डिसीजन, किसी चीज को कैंसिल कर देना, लॉ को, रूल को, डिसीजन को। तो धारा 370 जो थी अपने पास, आर्टिकल 370, उसको क्या कर दिया गया, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। तो आर्टिकल 370 जो है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। इसके लिए देखो और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे अपने पास हो गया अबोलिश कर देना, ये कुछ वर्ब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एब्रोगेट भी हम लोग इसी सेंस में यूज करते हैं कि एब्रोगेट कर देना, रिपील कर देना, REPEL, रिपील का मतलब भी सेम ही होता है। इसके अलावा आप देखोगे अपने पास और भी हम लोग इसके लिए शब्द का यूज करते हैं कि क्वैश शब्द का यूज करते हैं। क्वैश एक अपने पास आ गया हटा देने के लिए। रिसींड आता है, तो रिसींड भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ एक वर्ड हैं जो इसमें और आते हैं अपने पास। स्ट्राइक डाउन होता है कि निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना किसी चीज को। मेकअप फॉर अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेकअप फॉर इसका मतलब होता है किसी चीज की क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, कंपनसेट करना, ठीक है। शी वर्कड एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक अप फॉर द टाइम शी हैड मिस्ड एट वर्क, कि उसको एक्स्ट्रा आवर करने पड़े जो काम उसने वर्क पे मिस किया था उसकी वजह से। जैसे होता है ना कि आप चाय पीने बैठ गए और आधा घंटा निकल गया, तो उसके बाद आपको कैसे तो कंपनसेट करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा फिर ऑफिस में। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसे मेकअप फॉर हम लोग उसे कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली फ्रेजल वर्ब क्या है। तो देखो सेंड फॉर, जैसे फ्रेजल वर्ब को भी इसका मतलब होता है बुलवाना। टू रिक्वेस्ट समवन, द मैनेजर हैड टू सेंड फॉर ए टेक्नीशियन टू फिक्स द ब्रोकन। यहाँ पे कि मैनेजर को बुलाना पड़ा एक टेक्नीशियन को टू फिक्स द ब्रोकन इक्विपमेंट। तो आप देखोगे ये वाली अगेन एक अपने पास सुपरस्टार चीज आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लेना। इसको देखोगे वैसा इसका मीनिंग लगेगा नहीं कि इसका मीनिंग क्या हो जाता है।
देखो गेट ओवर जो होता है अपने पास, ये हम लोग कहते हैं कि रिकवर कर लेना, किसी चीज से आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना, पार पा लेना। किस चीज से? बीमारी से, असफलता से, इमोशनल डिस्ट्रेस से। इट टुक हर सम टाइम, उसको कुछ समय लगा टू गेट ओवर, यार उबरने से। उबरना जो होता है ना, अपने पास हिंदी में एक वर्ड होता है उबरना, वो बहुत सही वर्ड है। द लॉस ऑफ हर पेट, कि उसको अपना जो पालतू था उसके नुकसान से उबरने में कुछ टाइम तो लगा। तो ये अपने पास बहुत ही रेगुलर पूछा जाता है, सब बच्चे इसे कर लेते हैं। अगली उस पे पढ़ते हैं हम लोग, अगली जो अपनी फ्रेजल वर्ब है वो देखते हैं। कट डाउन ऑन, तो आप देखोगे कट डाउन ऑन होता है और एक और होता है अपने पास कट बैक ऑन। तो ये आपको पूरा याद रखना होता है, ऑन तक दोनों का सेम ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है कमी करना, किसी चीज की मात्रा में कमी कर देना। जैसे आप खर्चे कर रहे हो, कट डाउन ऑन कर दो। कोई चीज को कंज्यूम कर रहे हो, जैसे अपने आप मीठा ज्यादा खा रहे हो, आप इस तरह से स्मोकिंग ज्यादा अगर कोई कर रहा है, तो वो कट बैक ऑन करेगा, रिड्यूस करेगा, कट डाउन ऑन करेगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे सलाह दी, टू कट डाउन ऑन, कि कम करे, हिज शुगर इनटेक, जो शुगर वो खा रहा है, मीठा जो खा रहा है, टू इंप्रूव हिज हेल्थ, कि अपनी स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कट डाउन ऑन करना पड़ेगा। लुक डाउन ऑन हम लोग कहते हैं कि किसी चीज का तिरस्कार करना, टू रिगार्ड समवन और समथिंग एज इंफीरियर और लेस वैल्यूएबल। तो ये देखो बहुत अच्छा शब्द है लुक डाउन ऑन। जैसा मैं बोलता हूं कि भाई वो अपने पास 3 स्टार वाली ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को नीचा समझना, खुद से कम आंकना, तो वो हम लोग लुक डाउन ऑन कहते हैं। तिरस्कार करना, तो इसके लिए जैसे होता है ना कि हम लोग किसी को बी लिटिल कर दिया, कि छोटा किसी को खुद से आंका है, तो वो बी लिटिल करना, डीफेम करना, डी बेस करना, ये हम लोग उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज नॉट राइट, ये सही बात नहीं होगी, टू लुक डाउन ऑन, किसी नीचा समझा जाए उन लोगों को, जस्ट बिकॉज, क्योंकि, दे कम फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड, कि वो अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो इसलिए उनको नीचा समझा जाए, ये बात जो है वो गलत होगी। तो लुक डाउन ऑन अपने पास हो जाएगा नीचा समझना, किसी को तिरस्कार करना। बहुत अच्छी फ्रेजल हो, बहुत बाहर पूछा जाता है इसे। क्रॉप अप हम लोग कहते हैं कि भाई अचानक प्रकट होना, टू अपीयर और अकर अनएक्सपेक्टेडली और सडनली, अचानक कोई चीज आ जाए, क्रॉप अप आ जाए। बहुत बार होता है लाइफ में, इश्यूज आते हैं, क्रॉप अप हो जाते हैं, सोचा नहीं था हो गया, वो वाली चीजें क्रॉप अप, अचानक प्रकट होना। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स टेंड टू क्रॉप अप ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स है जो कहीं से भी आ जाती है, पता नहीं चलता है। तो ये क्रॉप अप होता है प्रकट होने वाली, अचानक अपीयर होने वाली जो चीज होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं। ये न्यूज़पेपर का एक तरह से फेवरेट वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है ये भी। आप इसे 3 स्टार तो मत कहो, 2 स्टार तो इसको भी देंगे। और मैं आपसे चाहूंगा भाई, कोई बच्चा जो है, मैं जो भी 3 स्टार जिनको लगाए उनको अलग से देख के कमेंट में डाल दे, ताकि बाकी बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाए कि भाई कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 15-20 ही हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप एट का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना, जारी रखना। टू परसिस्ट, कंटिन्यू डूइंग समथिंग ऑफ्टन डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कि मुश्किलों के बावजूद किसी चीज को किए जाना, उसे हम लोग कहते हैं कीप एट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सी केप्ट हर स्टडीज इवन व्हेन द मटेरियल बिकेम चैलेंजिंग, कि वो उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, जब वो पढ़ने वाली जो बात थी, जो टॉपिक जो पढ़ रही थी वो मुश्किल हो गया, तब भी उसने वो जारी रखा। तो कीप एट का मतलब होता है भाई इसको जारी रखो, कीप एट इट। जो भी आप काम कर रहे हो लाइफ में, जैसे तो सक्सेस होने के लिए लोग कहते हैं भाई कीप एट इट, इसे आप क्या है, कंटिन्यू आप इसे रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लुक इनटू होता है, देखो लुक इनटू होता है जांच करना, और लुक फॉर होता है किसी चीज को तलाश करना। लुक आफ्टर हमने देखा था, देखभाल करना। तो लुक इनटू होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना होता है। ऑथोरिटीज ने प्रोमिस किया कि लुक इनटू द मैटर ऑफ द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, की जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो जांच करेगी कि क्यों ऐसा हुआ है। तो ये नॉर्मल थी। लुक फॉर जैसे मैंने कहा तलाश करना, तो लुक फॉर और लुक इनटू ज्यादा पूछी जाती है, किसी चीज को खोजना, सर्च करना, चाहना है किसी चीज को। शी इज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट कीज, कैन यू हेल्प हर, कि वो अपनी खोई हुई चाबियों को ढूंढ रही है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। तो लुक से ये होता है। लुक से एक अपना लुकअप आता है भाई, लुकअप होता है डिक्शनरी में कोई शब्द देखने के लिए, लुकअप इन द डिक्शनरी। तो जब भी डिक्शनरी की बात आती है तो आपको याद रखना है लुक अप का ही इसमें इस्तेमाल करना है। यहां पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत आता है लुकअप। ब्रेकआउट जो होता है और आउट ब्रेक होता है, ये अगेन अपना फेवरेट है, और ये वैसे नॉर्मल है। वैसे मैं इसको 3 स्टार देने वाला था, एग्जाम में काफी पूछी जाती है, लेकिन क्या होता है बहुत से बच्चों को ये आती है ब्रेकआउट और आउट ब्रेक होना।
टू स्टार्ट सडनली, ऑफ्टन रेफरिंग टू ए कॉन्फ्लिक्ट, फायर और डिजीज। खास करके कोई झगड़ा एकदम से शुरू हो जाए, आग एकदम से शुरू हो जाए, डिजीज एकदम से शुरू हो जाए, तो आप देखोगे जैसे ये निपा वायरस ब्रेकआउट, जिका ब्रेकआउट, इबोला ब्रेकआउट, फायर ब्रोकआउट, वॉर ब्रोकआउट, तो इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये फायर ब्रोकआउट इन द बिल्डिंग, कि एक आग जो है बिल्डिंग में लग गई, एंड फायर फाइटर्स रश टू द सीन, और फायर फाइटर थे वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो यहाँ पे ब्रोकआउट का मतलब होता है अचानक शुरू हो जाना, अचानक शुरू हो जाना और तेजी से फैलना। तो इसका दूसरा मीनिंग जो होता है तेजी से फैलना, कोई चीज होती है वो भी इसके साथ ही रखना, कि कोई चीज सडनली स्टार्ट होती है और तेजी से जो फैल जाती है उसे हम लोग कहते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड फॉर जो होता है, ये अपन कहते हैं कि किसी चीज को पालन पोषण करना, प्रदान करना। टू सप्लाई फॉर, सप्लाई और मेक प्रोविजंस फॉर समवंस नीड, किसी की जरूरतों को पूरा करना, खास करके कौन सी जरूरतों को, फाइनेंशियली। ही वर्कड हार्ड टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिलीज बेसिक नीड्स, कि उसने बहुत मेहनत की थी अपने परिवार की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड फॉर, अगेन अपने पास 3 स्टार टाइप है, ये जब भी आती है तो बच्चों को देखो इसमें दिक्कत आती है, ये भी 3 स्टार ऐसे आप समझिए। प्रोवाइड के साथ जनरली हम लोग विद का यूज करते हैं, प्रोवाइड विद, है ना, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड फॉर जो है इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को प्रदान करना। ब्रेक इनटू जो होता है वो हम लोग कहते हैं भाई घर में घुसना। टू एंटर ए बिल्डिंग और प्लेस फोर्सिबली, ऑफन विद क्रिमिनल इंटेंट, खास करके आपराधिक इरादे से घुसना। तो ये जैसा मैंने बताया था, ब्रेक इन का एक मतलब क्या बताया था, कि इंटरप्ट करना, बीच में बोलना। यहाँ पे ब्रेक इनटू का मतलब घर में घुसना गलत इरादे से। The burglars attempted to break into the bank vault, but they were caught by the security guards. कि उन्होंने ब्रेक इनटू कोशिश की बैंक की जो तिजोरी है वहां पे जाने की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उनको क्या किया, पकड़ लिया। ब्रेक डाउन अगेन बहुत अच्छा अपने पास है, कि खराब हो जाने के लिए हम लोग कहते हैं। टू स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर देना, खास करके इमोशंस या मशीनरी। तो कई बार आप देखते हो कि कोई प्लेयर रिटायर होता है या कोई टीम वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीतती है, तो उसके बाद जीतने वाला खिलाड़ी भी रोने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ब्रोक डाउन, कि उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था। तो एक तरह से वो इमोशंस जो है वो भी एक तरह से काम करना बंद कर देते हैं। उसकी गाड़ी खराब हो गई ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, कोजिंग हर टू मिस हर फ्लाइट। तो खराब हो जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेकअप होता है कि रिश्ते खत्म करना, ये तो बहुत ही नॉर्मल अपने पास है, ब्रेकअप होता है। इसके लिए हम लोग, इसका जो ऑपोजिट होता है रिश्ते जोड़ने के लिए, हम लोग पैचअप का यूज करते हैं, या मेकअप का भी यूज करते हैं, मेकअप विद समवन, कि उसका मतलब रिश्ते जोड़ना। तो ये बहुत ही नॉर्मल एवरेज बार बार पूछे जाने वाली, लेकिन फ्रेजल वर्ब आसान है, अगर हो जाए तो फिर मुश्किल है। पर्सनली एक्सपीरियंस किया जाए, अगर इफ ए पर्सन गोज थ्रू दिस देन इट इज डिफिकल्ट। ले ऑफ जो होता है अपने पास, देखो ले ऑफ करना होता है नौकरी से निकाल देना, बर्खास्त कर देना, किसी को फायर कर देना, सैक कर देना। तो ये हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। टू टर्मिनेट और डिसमिस एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर जॉब्स, ऑफन ड्यू टू डाउन साइजिंग और इकोनॉमिक रीजंस। कई बार होता है कि जॉब्स कम करने के लिए या फिर आर्थिक कारणों की वजह से भी कंपनियों को, एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ले ऑफ करना कहते हैं। ले ऑफ से 2-3 चीजें हैं, एक और है ले ऑफ से। तो मैं आपको ले डाउन पढ़ाना चाह रहा था, तो ले ऑफ एग्जाम में काफी आता है, ले ऑफ भी। और ले डाउन आप देखोगे अगेन लेटने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो आता है कि ले डाउन का मतलब होता है, लाई डाउन होता है, सॉरी, उसकी सेकंड फॉर्म ले डाउन हो जाती है। नियम तय करना, टू स्टैब्लिश रूल्स, गाइडलाइंस और कंडीशंस। तो ये वाला जो मीनिंग है ज्यादा पूछा जाता है, कि नियम तय करना, नियम बनाना। टीचर ने लेट डाउन द क्लासरूम रूल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कि टीचर ने क्या किया कि क्लासरूम के जो नियम है उनको पहले दिन ही बता दिया, कि भाई मेरी क्लास में कोई बात नहीं करेगा, काम टाइम पे करके लेके आएगा, ये सारी चीजें, सब कुछ सही, प्रैक्टिकल सही होने चाहिए। तो इस तरह से वो जो बोलते हैं टीचर शुरुआत में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेट डाउन हम लोग कहते हैं। तो अगेन ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। यहाँ पे देखो आपको सेकंड फॉर्म में कंफ्यूजन आ रहा होगा, कि जैसे लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो ले होता है इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड और लेड। तो भाई ये लाई ले वाला जो वीडियो है या फिर इनके बारे में जान जरूर लेना, क्योंकि जब भी ये सवाल आता है तो जिस बच्चे को पता होता है वो एक तरह से, आप ये देखोगे वो कंपटीशन से आगे होता है। तो ऐसी चीजें हमें ज्यादा पता होनी चाहिए, कि जहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते इन चीजों तक समझने के लिए, या फिर जैसा जो मैं फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी क्लास मैंने बनाई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इतना पढ़ लेते हैं। वैसे तो फ्रेजल वर्ब कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उतना मुश्किल हो जाता है वहां तक पहुंच पाना।
रन आउट ऑफ होता है कि कोई चीज एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, सप्लाई खत्म हो गई किसी चीज की, कुछ ना बचे। जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हो कहीं लंबी दूरी पे और आपका पेट्रोल रन आउट ऑफ हो जाए, तो यू रन आउट ऑफ पेट्रोल, ऐसा हम लोग बोलेंगे। वी नीड टू गो टू द स्टोर, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, कि हमें स्टोर जाना पड़ेगा, हमारा मिल्क जो है वो खत्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्न अप जो होता है अपने पास कि वैसे टर्न अप होता है कि टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न डाउन होता है रिजेक्ट करना, टर्न अप होता है वॉल्यूम को बढ़ाना। लेकिन ये वाला जो टर्न अप है, ये जो 3 स्टार मीनिंग है, इसका मतलब होता है कि पहुंचना किसी जगह पे, टू अराइव और अपीयर, प्रकट होना, उपस्थित होना। तो आप इसे उपस्थित होना भी आप कह सकते हो, टू बी प्रेजेंट समवेयर, तो उसे हम लोग कहते हैं टू बी प्रेजेंट। जब खास करके जब आप उम्मीद ना कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज होती है। ही डिड नॉट RSVP, कि उसने RSVP नहीं लिखा था, बट ही स्टिल टर्न अप एट द पार्टी, लेकिन फिर भी पार्टी में आ गया। देखो ये RSVP वाली चीज क्या होता है, शहरों में होती है या फिर बड़ी पार्टीज में होती है, आपको RSVP बताना पड़ता है कि आप आओगे या नहीं आओगे। तो कोई करता है, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है तो माना जाता है कि ये बंदा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो आ गया। तो ये फ्रेंच वर्ड है RSVP। टर्न आउट का मतलब होता है कि किसी तरीके से इसका एक नतीजा आना, टू रिजल्ट इन ए पर्टिकुलर वे, टू बिकम नोन और एविडेंट। तो देखो टर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज का नतीजा होना। द इवेंट टर्न आउट टू बी ए ह्यूज सक्सेस, कि इवेंट जो है वो उसका नतीजा जो था वो एक बड़ी सफलता थी। तो टर्न आउट का मतलब होता है नतीजा होना। और टर्न आउट हम लोग ड्रेस को भी बोलते हैं कि भाई कैसी ड्रेस पहनी है किसी व्यक्ति ने, ही टर्न आउट नाइसली, कि उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी, तो उसके सेंस में भी होता है। टर्न डाउन अपना एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो मैं इसको कोई स्टार नहीं दूंगा, सब बच्चों को ही पता होता है। रिजेक्ट कर देना किसी चीज को, इनकार कर देना, टर्न डाउन। टू रिजेक्ट और रिफ्यूज एन ऑफर, रिक्वेस्ट और प्रपोजल। सी हैड टू टर्न डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज सी फाउंड ए बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर, कि उसको जॉब ऑफर जो है वो रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि उसको एक अलग अवसर मिल गया था, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कहीं दूसरी जगह पे। तो टर्न डाउन अपने पास रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने देखा टर्न अप का मतलब होता है प्रेजेंट होना, टर्न आउट जो था अपने पास वो था कि किसी चीज का एक खास नतीजे में बदल जाना। तो वो दोनों याद रखने, टर्न डाउन भी याद रखना है, रिजेक्ट करना, टर्न डाउन वॉल्यूम को डाउन करना भी होता है। वियर आउट जो होता है ये होता है कि थकाना या घिस जाना, टू बिकम वोन और एग्जिस्टेड ड्यू टू एक्सेसिव एक्टिविटी। तो आप वियर आउट हो जाते हो कि जैसे आप 8 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप वियर आउट फील करते हो उसके बाद। या फिर घिस जाने का सेंस भी होता है कि उसके जूते जो हैं सो वोन आउट, ही नीड्स ए न्यू पेयर, कि वो इतने घिस गए हैं कि उसको एक नई जोड़ी जूते चाहिए। तो वोन आउट या वियर आउट जो होता है इसकी सेकंड फॉर्म हो गई है। तो इसका मतलब होता है घिस जाना होता है, कोई चीज आपको बहुत थका दे, आप इतना काम कर लो कि नहीं यार अब तो बस। अगेन वियर डाउन का मतलब भी सेम ही होता है, थक जाना या टूट जाना होता है। तो ये दोनों मीनिंग आपको एक जैसे सिमिलर हैं, दोनों याद रखने। आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन, की घंटों के बातचीत के बाद, दे मैनेज टू वियर डाउन, कि वो कामयाब रहे ऑपोजिशन ऑब्जेक्शंस की, ओपोजिशन के जो ऑब्जेक्शंस थे उनको वियर डाउन कर दिया, उनको तोड़ दिया, उनको एक तरह से थका दिया। तो धीरे धीरे एक तरह से वो किसी का रेजिस्टेंस है उसको कम कर देना। तो इस संदर्भ में हम लोग इसको यूज करते हैं। दोनों अपने पास ये हैं, 3 स्टार है, ये कम बच्चे इनको पढ़ते हैं, वियर आउट वियर डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक इन का मतलब देखो बहुत अच्छा है। टेक इन के 2 मतलब होते हैं, दोनों मतलब आपको समझने हैं। कि टेक इन का एक मतलब तो होता है समझना, टू कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड समथिंग। इट टुक मी अ वाइल टू टेक इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च पेपर। तो इसको हम लोगों ने समझने के लिए मेक आउट शब्द का भी यूज किया था, आपको याद आ रहा हो तो। और टेक इन भी हम लोग यूज कर रहे हैं। और टेक इन का एक मतलब होता है किसी को धोखा देना भी होता है। तो आप देखोगे कि ये वाला जो मीनिंग है ये भी पूछा जाता है कि किसी को धोखा देना आप अपने पास होता है, गोली देने वाली जो बात होती है। कई बार सेल्स करके चले जाते हैं फिर ऐसे ठग लेते हैं, उसका मतलब टेक इन ही होता है दोनों का। तो समझना भी होता है, धोखा देना भी होता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पुट अप विद होता है किसी चीज को टोलरेट करना, भाई टोलरेट और एंड्योर डिफिकल्ट। बेयर विद करना, पुट अप विद करना बहुत ही आसान है, सहन करना होता है। बेयर विद अपने पास होता है। तो आप ये देखोगे कि ये भी सहन करना ही होता है, दोनों का मतलब होता है सहन करना, टोलरेट करना, सेम मीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसमें आप देखोगे कम अप विद एक होता है जो काफी पूछा जाता है, कम अप विद। तो ये अपने पास है कि एक तरह से टू प्रोवाइड ए सजेशन, कि कोई समाधान उपलब्ध करवाना, टू प्रोवाइड ए सजेशन। तो हो सकता है ये मैंने अपने वीडियोस में इंक्लूड ना की हो, लेकिन ये बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। कम अप विद का मतलब होता है समाधान उपलब्ध करवाना, टू प्रोवाइड ए सजेशन। तो पुट अप विद हम लोग कहते हैं सहन करना, कम अप विद होता है सजेशन प्रोवाइड करना, बेयर विद होता है कि सहन करना, टोलरेट करना। ब्रिंग अप देखो अपने पास होता है किसी चीज को किसी का पालन पोषण करना, जो नर्चर करना हम लोग बोलते हैं ना जिस चीज को, कि भाई पालन पोषण करना। और अपब्रिंगिंग जिसको बोलते हैं, कि अपब्रिंगिंग भी ये होता है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है ये यहाँ पे हुई है, इस शहर में हुई है, मुंबई में पला बढ़ा हूँ,
मेरे को मेरे चाचा चाची ने ब्रिंग अप किया था। तो इस तरह से जो बोलते हैं, रेज करना, बच्चे को बढ़ाना, बड़ा करना, नर्चर करना, रियर करना भी आप देखोगे, रियरिंग जो होती है, रियर करना भी होता है बच्चों को, पालन पोषण करना। तो ये सब भी आपको इसमें याद रखने हैं। फोस्टर करना भी हम लोग यूज करते हैं। फोस्टर का मतलब भी सिमिलर ही होता है। दे डिड देयर बेस्ट टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन विद गुड वैल्यूज। उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया कि वो अपने बच्चों को बड़ा करें अच्छी वैल्यूज के साथ। तो ब्रिंग अप होता है बच्चे का पालन पोषण करना। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। मैं 3 स्टार इसको नहीं कहूंगा कि ये भी सभी बच्चों को पता होती है, ब्रिंग अप। तो देखो, ये क्लास मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास जिन बच्चे ने फ्रेजल वर्ब पढ़ी है उसको भी फायदा हो, जिसने नहीं पढ़ा हो उसको भी फायदा हो। दोनों बच्चों को फायदा करने के लिए मैंने आपको जो थोड़ी बेसिक है उनको भी शामिल किया है। पुल ऑफ देखोगे आप, ये 3 स्टार चीज है। पुल ऑफ का मतलब होता है सफल होना, कि किस चीज में सफल होना। कई बार आप देखोगे क्रिकेट में ऐसा होता है कि 18 बॉल हैं, 50 रन चाहिए और वो टीम जीत जाती है। तो वो ऐसी जीत जो हासिल की जाती है जिसमें मुश्किलें हो, ऐसी जो सफलता जो मिलती है ना, कि जिसमें जो डिफिकल्ट हो या फिर बहुत इंप्रेसिव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुल ऑफ कहते हैं। सी मैनेज टू पुल ऑफ स्टर्निंग परफॉर्मेंस एट द टैलेंट शो, कि वो कामयाब रही, कि बहुत ही उसने स्टर्निंग परफॉर्मेंस जो है वो पुल ऑफ की, तो उसको हम लोग पुल ऑफ कहते हैं। सफल होना, मुश्किलों में सफल होना, एक तरह से उसको कहेंगे पुल ऑफ। तो बहुत ही अच्छी एक फ्रेजल वर्ब अपने पास है, पुल ऑफ। पुल डाउन अगेन अपने पास 3 स्टार है। पुल डाउन ऐसे देखेंगे लगेगा नहीं कि इसका मतलब गिरा देना होता है, ध्वस्त कर देना होता है, डिसमेंटल कर देना होता है, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय कर देना होता है किसी बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को। तो गिरा देने के लिए हम लोग कहते हैं पुल डाउन। दे हैड टू पुल डाउन द ओल्ड फैक्ट्री, उनको पुरानी जो फैक्ट्री थी उसको तोड़ना पड़ा। किस चीज के लिए? टू मेक वे फॉर ए न्यू डेवलपमेंट, कि वहां पे नए फ्लैट्स बना सके, कुछ और बना सके, कुछ और किस तरह का कंस्ट्रक्शन कर सके। तो पुल डाउन अपने पास होता है डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ध्वस्त कर देना, गिरा देना। पुटअप जो है इसका मतलब देखो अपने पास किसी चीज को इरेक्ट करना होता है, असेंबल करना होता है, पुटअप करना। जैसे टेंट को पुटअप करना, साइन को पुटअप करना, आपने पोस्टर बनवाया उसे आपने दीवार पे पुटअप किया। तो एक इसका मीनिंग तो ये होता है, और एक इसका मीनिंग और होता है जो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में लिखा है, कि किसी को रहने की जगह देना कुछ समय के लिए। तो टू प्रोवाइड अपने पास क्या हो जाएगा, टेम्परेरी स्टे, अकोमोडेशन। टू प्रोवाइड टेम्परेरी अकोमोडेशन, किसी को रहने की जगह देना, अस्थायी आवास देना। तो ये अपने पास होता है। कई बार होता है ना, गांव से कोई आपके आता है, आप शहर में रह रहे हो और आपको कहते हैं यार मैं एक रात तेरे पास रुक जाऊंगा, मेरा एग्जाम है। तो अस्थायी आवास उपलब्ध करवाना, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पुटअप करना हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है वो यही दिया है, यही मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था कि पुटअप का ये जो मीनिंग है ये 3 स्टार है। ये जब भी एग्जाम में आता है तो सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। द पुट अप ए टेम्पररी शेल्टर फॉर द इवेंट पार्टिसिपेंट्स, इवेंट पार्टिसिपेंट्स के लिए उन्होंने टेम्पररी क्या बनाई, शेल्टर बनाई, रहने की जगह बनाई। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुट अप कहेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, याद रखना इसे। आगे बढ़ते हैं। पुट आउट जो होता है भाई, इसके जो मीनिंग होते हैं 2-3 मीनिंग होते हैं। पुट आउट का एक मीनिंग होता है अपने पास आग बुझाना होता है, टू एक्सटिंग्विश ए फायर ऑफ फ्लेम, कि आग बुझाने के लिए हम लोग पुट आउट का यूज करते हैं। पुट आउट का मतलब एक होता है कि अपने पास पब्लिश करना भी होता है किसी चीज को। जैसे किसी ने किताब या नोवेल पुट आउट किया तो उसको भी हम लोग पुट आउट कहते हैं। पुट आउट अपने पास हो जाएगा टू एक्सटिंग्विश ए फायर ऑफ फ्लेम। तो दोनों मीनिंग आपके 3 स्टार है। दोनों याद रखो कि यहाँ तक बच्चे कम ही पहुंच पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। द फायर फाइटर्स वर एबल टू पुट आउट द हाउस फायर क्विकली, कि फायर फाइटर्स जो थे वो कामयाब रहे घर में जो आग लग गई थी उसे तुरंत या तेजी से बुझाने में। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुट आउट करना। तो पुटअप के मीनिंग हमने देखे। जो मीनिंग अपने काम का है कि अस्थायी अकोमोडेशन उपलब्ध करवाना किसी को। पुट आउट का मतलब बुझाना और पब्लिश करना। रोल इन जो होता है भाई, रोल इन का मतलब होता है बड़ी संख्या में पहुंचना। टू अराइव इन लार्ज नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज, बड़ी संख्या में जो आते हैं। जैसे पैसा कई बार बड़ी संख्या में आता है, कई बार लोग जो है मेला देखने बड़ी संख्या में आते हैं। तो उस चीज के लिए हम लोग कहते हैं रोल इन। तो मैं आपको रोल इन जो है इसमें रोल से रिलेटेड 2 फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहा हूं जो दोनों आपके बहुत काम की हैं। एक तो होता है कोई भी प्लान को रोल आउट किया जाता है, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, आरंभ करना जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम रोल आउट की है तो वो रोल आउट होता है। कई बार होता है कि सरकार ने कोई चीज को रोल आउट किया है और बाद में वो लोगों को पसंद नहीं आई, विरोध हुआ, तो उन्होंने बाद में क्या किया, उसको रोल बैक कर दिया, वापस लेना। तो रोल बैक अपने पास क्या हो जाएगा, वापस लेना। तो दोनों याद रखना। जैसे रोल इन भी याद रखना, बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं। रोल आउट होता है आरंभ करना, रोल बैक होता है वापस लेना। कंपनी प्लान कर रही है रोल आउट करने का। क्या रोल आउट कर रही है कंपनी, अपनी न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट नेक्स्ट मंथ। तो रोल आउट होता है लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना नए प्रोडक्ट को, सर्विस को, इनिशिएटिव को। बहुत अच्छी ये फ्रेजल वर्ब है, याद रखनी है। रूल आउट होता है कि हम इस चीज को रूल आउट कर दिए कि भाई ये चीज तो नहीं होगी। कई बार होता है ना कि कोई घर में ऐसा कोई काम हो जाता है, भाई किसने किया होगा, तो बोला ये 2 लोग तो रूल आउट करते हैं, इनको तो ये तो थे नहीं। तो किसी चीज को एलिमिनेट करना
या एक्सक्लूड करना, शामिल ना करना, ए पॉसिबिलिटी और ऑप्शन, कोई ऑप्शन को या संभावना को। तो यहाँ पे लिखा है कि डिटेक्टिव हैड टू रूल आउट सर्टेन सस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर एलाइबीज। एलाइबीज का मतलब होता है कि कई बार होता है ना कि आदमी ऐसे एविडेंस देता है कि मैं ये घटना के टाइम पे मौजूद नहीं था, तो वो जो साक्ष्य दिया जाता है उसको एलाइबी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे रूल आउट करना होता है कि भाई ये लोग तो नहीं थे क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, मैं तो बोला देश में ही नहीं था, मैं तो कहीं और गया था, ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। तो उस तरह को उसको हम लोग रूल आउट कर देते हैं। रैंप अप जो होता है, रैंप अप अगेन न्यूज़पेपर्स का वर्ड है, बहुत अच्छा है। रैंप अप होता है, जैसे आप देखोगे कि अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं तो आपके लिए 3 स्टार फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, रेज कर देना, किसी चीज का लेवल या इंटेंसिटी को। जैसे कई बार होता है कि कोरोना आया था तो वैक्सीन का जो प्रोडक्शन था उसको रैंप अप करना पड़ा कि भाई चलो डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, रैंप अप कर दो। तो रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। द कंपनी डिसाइडेड टू रैंप अप प्रोडक्शन टू मीट द हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, की कंपनी ने फैसला किया कि वो रैंप अप कर देगी, इंक्रीज कर देगी। और रैंप अप के जैसा ही एक और फ्रेजल वर्ब होती है, अगेन ये भी 3 स्टार है, रेचेट अप, जो हम लोग कहते हैं बढ़ाना, टू इंक्रीमेंटली इंक्रीज और इंटेंसिफाई समथिंग। इसका मतलब भी सेम ही होता है, रैंप अप के जैसा ही होता है कि दो जो टेंशन थी बिटवीन टू नेशंस कंटिन्यू टू रैचेट अप विद ईच अदर विद ईच पासिंग डे, कि हर गुजरते हुए दिन के साथ उनके बीच की जो टेंशन थी वो रैचेट अप हो रही थी, बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, रैंप अप हो रही थी। तो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों अपने को याद रखने हैं। कम थ्रू देखो अपने पास, जैसे हमने कम बाई देखा था, कम बाई का मतलब था किसी दुर्लभ चीज को हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना। लेकिन कम थ्रू का मतलब होता है सफलता प्राप्त कर लेना, या फिर इसका मतलब होता है कि एक तरह से सरवाइव करने का भाव भी इसके अंदर होता है चैलेंजिंग सिचुएशन में। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन जो होती है उससे बच निकलना सफलतापूर्वक, उसको हम लोग कहते हैं कम थ्रू। जैसे आप देखोगे कि अपने पास डिस्पाइट फेसिंग मैनी ऑब्स्टेकल्स दे मैनेज टू कम थ्रू एंड विन द कंपटीशन। तो यहाँ पे आप इसके दोनों मीनिंग जो है कि किसी चीज से बच निकलना और सफलता प्राप्त करना, ये दोनों आपको याद रखें। जैसे एक्सीडेंट हुआ, भारी एक्सीडेंट हुआ, बट ही केम थ्रू द एक्सीडेंट, तो उसका मतलब वो बच गया, सर्वाइव कर गया। तो एक तरह से जीत पाना ही इसका मीनिंग भी लगभग जीत पाना जैसा ही हुआ, लेकिन इसे ज्यादातर इसे यूज करते हैं किसी ऐसी मुश्किल स्थिति से बच पाने के लिए, कम थ्रू। आगे देखते हैं, गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, गुजरना किसी चीज से, बहुत ही नॉर्मल फ्रेजल होगा। ही हैड टू गो थ्रू ए लॉन्ग एंड पेनफुल रिकवरी प्रोसेस आफ्टर द सर्जरी। तो उसे गुजरना पड़ा एक लंबी पेनफुल रिकवरी प्रोसेस से आफ्टर द सर्जरी। तो गो थ्रू होता है गुजरना किसी चीज से, एक्सपीरियंस करना किसी चीज को। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या है कि ये डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग होता है, तो नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज होता है। डू फॉर आप देखोगे ये फ्रेजल वर्ब होती है कि ये आती है एग्जाम में, ऐसा नहीं बेटा ये एग्जाम में आई हुई है, वही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्स में। कि डू फॉर का मतलब होता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। टू बी इन ए सिचुएशन, की एक ऐसी स्थिति में होना वेयर देयर इज नो होप, कि वहां पे कोई उम्मीद नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। जैसे मान लो आप घर में आप पकड़े गए, आपने कुछ गलत किया और आपके फादर को वो चीज पता लग गई, तो यू आर डन फॉर। उसके बाद होता है कि अब बचेंगे नहीं भाई, है ना। तो आफ्टर लूजिंग ऑल हिज सेविंग्स इन द स्टॉक मार्केट, उसने सारी कमाई स्टॉक मार्केट में लुटा दी। ही फेल्ट लाइक ही वाज डन फॉर, उसने महसूस किया कि वो अब खत्म है, कोई उसको कोई उम्मीद नजर नहीं आई वहां पे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब। बट डू फॉर का मतलब होता है कि कोई उम्मीद ना होना। प्ले डाउन अगेन अपना न्यूज़पेपर की है, तो इसमें आप डाउन प्ले भी होता है या प्ले डाउन, दोनों का मीनिंग सेम होता है। जैसे आउट ब्रेक और ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे डाउन प्ले या प्ले डाउन, तो ये फ्रेजल वर्ब के रूप में अपने पास हो जाएगा, ये वर्ब के रूप में हो जाएगी डाउन प्ले जो है। तो कम महत्व देना किसी चीज को, टू मिनिमाइज और डाउन प्ले द सिग्निफिकेंस, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को कम कर देना। जैसे क्या हुआ कि द मैनेजर ट्राइड टू प्ले डाउन द इम्पैक्ट ऑफ द बजट कट्स ऑन द टीम, कि उसने कहा कि बजट जो कम किए हैं उसका जो महत्व था, वह टीम को लगेगा सैलरी कम आएगी, खर्चा कम करने को मिलेगा। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हुई है, नॉर्मल बात है। तो प्ले डाउन करना होता है कि जैसे अचीवमेंट, जैसे होता है ना कि भाई आपने कुछ हासिल किया, आपके जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो क्या करेंगे, आपके अचीवमेंट्स को प्ले डाउन करेंगे, अरे इतना भी क्या तीर मार लिया, ऐसा करके, या कोई और कारण वो ढूंढ लेंगे उसके अंदर। जीरो इन ऑन जो होता है, अगेन देखो अपने पास ये फ्रेज रिप्लेसमेंट वगैरह में पूछा जाता है, काफी अच्छी फ्रेजल वर्ब। जीरो इन ऑन का मतलब होता है कि डिसाइड करना, फोकस करना किसी टारगेट पे या गोल पे, कि मैं यार ये चीज मैंने जीरो इन ऑन कर लिया है। इसमें जीरो इन ऑन पूरा का पूरा याद रखना है अपने को। द स्नाइपर जीरोड इन ऑन द टारगेट फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो स्नाइपर जो होती है वो लंबी दूरी की मार करने वाली जो बंदूक होती है, जो 2-2 किलोमीटर तक आदमी को क्या बोलते हैं ना कि दुश्मन को खत्म कर देती है। तो उसने अपना लक्ष्य जो था वो हासिल कर लिया था। मूवीज में आता है ना, वो इस तरह से भी आता है, लक्ष्य जो टारगेट जो होता है इस तरह से। तो ये जीरो इन ऑन करना होता है। जैसे आप लोग भी कह सकते हो कि भाई मैं ये वाला एग्जाम जो है इस अगले 6 महीने में आई विल डू इट।
तो आई हैव जीरोड इन ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ऐसा आप बोल सकते हैं। आगे देखो, रन डाउन का मतलब होता है थका देना होता है या नकारना भी होता है, दोनों सेंस में इसका मतलब होता है। जैसे द लॉन्ग डे ऑफ वर्क रेन हिम डाउन एंड ही नीडेड सम रेस्ट, कि पूरे दिन के काम ने उसको थका दिया और उसको कुछ रेस्ट की जरूरत थी। तो ये अपने पास इतना नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल फ्रेजल होगा। क्रैक डाउन ऑन अपना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, ये अपना अगेन 3 स्टार इसको हम लोग कहेंगे। इसके जैसा एक और फ्रेजल वर्ब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई क्लैंप डाउन ऑन, तो ये दोनों हम लोग बोलते हैं कड़ी कार्यवाही करना, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू सरपास और एलिमिनेट इलीगल और अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। कई बार होता है ना कि अभी पुलिस ने नशा कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की, अभी पुलिस ने जो अवैध कारोबारी अवैध खनन है, बजरी खनन होता है, उसके ऊपर क्रैक डाउन ऑन किया है। तो यहाँ पे आप क्रैक डाउन ऑन होता है कड़ी कार्रवाई करना, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, आप इसमें देखोगे टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो इसका साथ साथ आप क्या देखोगे, क्लैंप डाउन ऑन का भी सेम ही मीनिंग होता है। बहुत अच्छी ये फ्रेजल वर्ब्स है, इनको अपने को याद रखना है। गवर्नमेंट ने फैसला किया टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, तो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है उस पर क्रैक डाउन करने का फैसला किया। अगेन क्लैम्प डाउन ऑन मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप देखोगे ये जो वीडियो जो बना है ये इस तरह से बना है कि इसमें आपको सारी चीजें एक जैसी एक साथ पूछी जाने वाली या एक जैसी मीनिंग वाली चीजें आपको याद हो जाए। जैसे डू अवे विद होता है, तो डू अवे विद आप देखोगे इसके लिए गेट रिड ऑफ भी हम लोग बोलते हैं, कि गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, या डिस्पेंस विद भी होता है। तो ये दोनों का मीनिंग भी होता है, डिस्पेंस विद या गेट रिड ऑफ। तीनों का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना होता है। जैसे कंपनी ने क्या किया, डू अवे विद द आउटडेटेड ड्रेस कोड पॉलिसी, तो इस चीज से छुटकारा पा लिया कि भाई चलो जाने देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, खास करके कोई नियम को, कोई प्रैक्टिस को, कोई हैबिट को डू अवे विद। तो डू अवे विद होता है कि भाई अभी हटा देते हैं। तो आपने देखा होगा पहले ऐसा होता था कि अपने को जो डॉक्यूमेंट होते थे वो एक तरह से अटेस्ट करवाना पड़ता था उनको, फिर सरकार ने कहा कि नहीं खुद ही सेल्फ अटेस्ट करके भेज दो। तो वो एक तरह से वो जो प्रैक्टिस थी उसको उससे डू अवे विद कर दिया गया, गेट रिड ऑफ कर दिया गया, डिस्पेंस विद कर दिया गया। तो अगली फ्रेजल वर्ब भी यही है, इससे अगली भी वही है। ब्रिंग अबाउट अगेन अपने पास 3 स्टार है, बहुत से बच्चों को पता होता है, एग्जाम में भी आते हैं फिर भी गलत करके आते हैं। तो ये होता है सिली मिस्टेक, कोई बदलाव लाना जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रिंग अबाउट। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। द गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी, की सरकार जो है उसका इरादा है कि वो पॉजिटिव चेंजेस ब्रिंग अबाउट करे, बदलाव लेके आए अपनी अर्थव्यवस्था में। तो ब्रिंग अबाउट होता है बदलाव लेके आना। कॉल ऑन होता है किसी से मिलने जाना, तो कॉल ऑन कई बार कॉल अपॉन भी हो जाता है, खास करके ऑफिशियल जो विजिट होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कॉल ऑन होता है किसी से टू विजिट समवन, मिलने जाना, बहुत ही नॉर्मल फ्रेजल वर्ब है। कैरी आउट होता है, देखो अगेन 2 स्टार है, इतना नॉर्मल भी नहीं है। इसमें कैरी अवे भी होता है, भावनाओं में बह जाना होता है कैरी अवे। और कैरी आउट जो होता है अपने पास होता है किसी चीज को परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, डिस्चार्ज करना, किसी चीज को, कोई काम को डिस्चार्ज करना। तो द टीम विल कैरी आउट द प्रोजेक्ट, की प्रोजेक्ट को कैरी आउट करेगी अकॉर्डिंग टू द एग्रीड अपॉन शेड्यूल, की जो शेड्यूल जिस पे सहमति हुई थी उसी के अनुसार जो है टीम इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करेगी। तो कैरी आउट होता है परफॉर्म करना, अच्छी फ्रेजल वर्ब एग्जाम्स में आती है सभी तरह के। कैरी अवे अपने पास हो जाएगा भावनाओं में बह जाना। द टचिंग ट्रिब्यूट एट द सेरेमनी कैरिड अवे मैनी इन टीयर्स, तो यहाँ पे होता है कई बार कुछ लोग ट्रिब्यूट देते हैं, इनाम वगैरह होती है, तो वहां पे भावनाओं में बह जाना होता है, कैरी अवे हो जाना। किसी चीज से गहराई से प्रभावित होना बाई स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप जब दिखाते हो। डू ओवर अपने पास होता है कि फिर से किसी काम को करना, जैसे टीचर ने आपकी नोटबुक में लिख दिया कि बेटा डू ओवर, उसका मतलब हो कि आपने जो काम किया वो पसंद नहीं आया, उसे फिर से करके लाइए। होल्ड बैक होता है किसी चीज को रोकना, कुछ करने ना देना। सी हैड टू होल्ड बैक हर टीयर्स ड्यूरिंग द इमोशनल फेयरवेल, तो उसने अपने आंसुओं को अपने काबू में रखा, रोक के रखा। तो होल्ड बैक का मतलब होता है कि रोक के रखना, सिंपल है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। होल्ड अप जो होता है अपने पास रुकावट डालना, तो ये अपने पास 3 स्टार है। जब भी ट्रैफिक की बात आएगी कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, तो आपको ये होल्ड अप यूज करना है। इसका टेंस के हिसाब से सेकंड फॉर्म होगी, हेल्ड अप हो गई। टू डिले, देरी करना, और हिंडर प्रोग्रेस और मूवमेंट। तो द ट्रैफिक एक्सीडेंट हेल्ड अप द मॉर्निंग कम्यूट फॉर आवर्स, की ट्रैफिक एक्सीडेंट था उसने मॉर्निंग कम्यूट को घंटों तक रोक के रखा। तो आप ये हेल्ड अप जो है ये अपने पास 3 स्टार है। कीप अप विद या कीप पेस विद, इसका मतलब होता है किसी के साथ बराबरी बना के रखना, बरकरार रखना, मेंटेन करना, कंटिन्यू रखना। जैसे होता है ना कि रोज हम न्यूज पढ़ते हैं, रोज हम लोग मूवीज के बारे में पढ़ते हैं, तो वे कीप पेस विद, कुछ लोग फैशन के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन योर फील्ड,
कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं आपके फील्ड में, उनसे आप अपना उनको मेंटेन करके रखें, अपडेट रखें। तो अपने आप को अपडेट रखना इसका सही मीनिंग होगा कि अपडेट रखना। तो हम लोग कहते हैं भाई अपडेट रखिए, एग्जाम में कब क्या हो जाए, क्या वो चल रहा है। कीप ऑफ हम लोग कहते हैं कि दूर रहना किसी चीज से, जैसे स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम, या फिर इस तरह से हम लोग जो यूज करते हैं कीप ऑफ होता है। कई बार आप देखोगे कि हम म्यूजियम वगैरह में जाते हैं, वहां पे लिखा होता है कीप ऑफ द ग्रास, कि घास से दूर रहिए, घास में मत चलिए, यहाँ पे मत बैठिए। तो हम लोग वो कहते हैं उससे दूर रहने के लिए हम लोग कहते हैं कीप ऑफ का हम लोग यूज करते हैं। कीप ऑन जो होता है, ये अपने पास आप देखोगे गो ऑन होता है, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, इन तीनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब होता है कंटिन्यू रखना, जो भी कर रहे हो जारी रखो। डिस्पाइट द चैलेंजेस दे डिसाइडेड टू कीप ऑन वर्किंग, कि मुश्किलों के बावजूद उन्होंने जारी रखा अपने लक्ष्य की तरफ काम करना। तो कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, तीनों का मतलब होता है अपने पास सिमिलर, जारी रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन। तो देखो तीनों मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सेट ऑफ होता है कि रवाना होना, टू स्टार्ट ए जर्नी और ट्रिप, वी प्लान टू सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर आवर रोड ट्रिप, कि हमने जल्दी स्टार्ट करने का फैसला किया हमारी जो मॉर्निंग ट्रिप थी। तो रवाना होना सेट ऑफ हम लोग कहते हैं। टेक ओवर होता है, देखो हैंड ओवर होता है, टेक ओवर होता है। हैंड ओवर होता है किसी को संभलाना, सौंप देना, और टेक ओवर होता है वो संभालना होता है। जैसे मान लो प्रिंसिपल रिटायर हुए, नया प्रिंसिपल ने टेक ओवर कर लिया, तो वो चार्ज ले लेना एक तरह से हम लोग कहते हैं, ठीक है। और हैंड ओवर होता है पुराने प्रिंसिपल ने नए वाले को हैंड ओवर कर दिया। तो टू एज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग फ्रॉम समवन एल्स, किसी से जिम्मेदारी लेना, संभालना, तो इसे हम लोग कहते हैं टेक ओवर। और ये अपने पास आज आखिरी फ्रेजल वर्ब है। अगेन लास्ट वाली बहुत अच्छी है, 3 स्टार है, नॉर्मल है, कभी कभी इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि एक सफलता हासिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसी चीज को पार करना, टू ओवरकम ए बैरियर, ऑब्स्टेकल और चैलेंज, ऑफन विद ग्रेट ग्रेट एफर्ट। कई बार आप देखोगे साइंटिस्ट जो है वो काम करते रहते हैं, फिर उन्हें ब्रेक थ्रू मिलता है। तो ब्रेक थ्रू मिलता है थोड़ी मुश्किल के बाद। कई बार होता है ना कि जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हैं और पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही है, तो वो हिंदी का कमेंटेटर भी बोलता है यहाँ पे भारत को जरूरत है ब्रेक थ्रू की। वो ब्रेक थ्रू होता है, वो सफलता हासिल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आई होप देखो गाइस आप लोगों को ये 1 घंटे की क्लास में सारी की सारी फ्रेजल वर्ब पसंद आई, समझ आई होंगी, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। और मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ें और पूरी चीजें पढ़ें और अच्छी चीजें पढ़ें। आप लोगों को भी मैं यहाँ पे बता दूं कि आप रोजाना वीडियो आप देख रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो पहले तो देखो आपने अगर आखिर तक वीडियो देखा तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आपको इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये आपको इस नंबर पे मिल जाएगी 9928954223। तो इसके अलावा भी देखो आपको बहुत सारे वीडियोस, रेगुलर पीडीएफ ये सब मिलता रहेगा। ये जो नंबर है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो अपना टेलीग्राम चैनल है सेंटम क्लासेस, लिंक वगैरह जो है वो आपको दी गई है यहाँ पे, कमेंट्स वगैरह में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अच्छे कोर्सेज भी हम लोग बनाते हैं ग्रामर के और अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो उनमें भी हमारे साथ जुड़िए। ये जो वीडियो है ये यहाँ तक ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।